हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज सवेरे मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने ये बताया था कि जो टेबल नंबर 8 है OROP की, उसमें जो एक्स पे को 1/1/2016 से लागू कर रखा है, उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया है। और उस केस की जो सुनवाई है, टेंटेटिव डेट है, वो है 6/4/2023 और इसका डायरी नंबर भी दिया हुआ है। जब इस डायरी नंबर को हम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखते हैं तो इसकी जो डिटेल्स निकलती हैं वो निकलती हैं पुराने हमारे OROP केस की, IESM एंड अदर पेंशनर्स एंड वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके डिपार्टमेंट। अब इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये 6200 वाला केस है। तो इसी के संबंध में एक हमारे जो व्यूअर है उन्होंने कमेंट किया कि ये फेक न्यूज़ है। हो सकता है उन्होंने मत देखा हो, मैंने देखा, मुझे भी यही लगा। लेकिन जिन एयर वेटरन्स ने ये डाला है उनमें से एक से मैंने बात की। मैं बताना चाहूँगा, शायद ये सरबजीत सिंह जी हैं, कि हम यहाँ जो बातें करते हैं रीति थोती खाली बातें नहीं करते, फुली कन्फर्म होकर के बातें हम यहाँ पर डालते हैं। हमने पिटिशनर से बात की, जो 11 पिटिशनर हैं, कि भाई ये केस आपका कैसे हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी बातें बता रखी हैं और उस बात से मुझे ऐसा लगा, मैं बाद में बताऊंगा, कि यदि इस प्रकार ये हो सकता है तो हमारा MACP का केस भी इसी प्रकार डाला जा सकता है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं ये केस क्या है। केस तो मैंने पहले बता दिया है, इसका डायरी नंबर है 10,538/2023। इसको जा करके आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देख सकते हो और इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है 6/4/2023। ये सारी डिटेल आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर मिल जाएंगी। लेकिन ये इनका कैसे बना, तो ये जो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये है हमारी यूनियन के आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं गुजरात के, और ये एयर वेटरन्स हैं, और ये सिविल से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ से SSP के पद से ये रिटायर हुए हैं और अपने इसमें बहुत ज़्यादा ये नॉलेज रखते हैं। इनके साथ में और 11 एयर वेटरन्स हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। वो कहते हैं, आवर इंटरवेंशन एप्लीकेशन केस बाई 11 पिटिशनर इंक्लूडिंग मी ऑन एक्स ग्रुप पे ऑफ 6200 इज अलॉटेड MA 499/2023 एंड इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 6/4/2023। इंटरवेंशन एप्लीकेशन, ये क्या है इंटरवेंशन एप्लीकेशन? क्योंकि हो सकता है बहुत सौ के लिए कि नई चीज हो, हमारे लिए भी लगभग नई थी। जब उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया पता चला। इंटरवेंशन एप्लीकेशन का मतलब है जो केस पहले से चला हुआ है उससे संबंधित यदि कोई मामला है तो उसी के साथ लगाया जा सकता है। अब इनके पास दो विकल्प थे, या तो 62 से केस को फ्रेश केस लगाया जाए, या ऑलरेडी जो OROP का केस चला हुआ है, क्योंकि OROP का ही मैटर है तो इसके साथ भी इस केस को लगाया जा सकता है। तो वकील साहब ने यही सलाह उनको दी कि इसको हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में डालते हैं, जिससे इसकी जल्दी सुनवाई होगी और जल्दी डिसीजन भी हो जाएगा। और यदि ये इंटरवेंशन रूप में ये डाला जा सकता है तो MACP का केस भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में डाला जा सकता है इसी केस के साथ में। और जो लोग इतनी बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके बैठ गए हैं, काफी बड़ी मात्रा में, कोई 17 लाख बताता है, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी इस पे विकल्प पे विचार करें किसी वकील के माध्यम से कि क्या इसके इंटरवेंशन एप्लीकेशन MACP की लग सकती है। यदि लग सकती है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिसीजन होने में जल्दी डिसीजन हो जाएगा। आप लड़ाई लड़िए, ग्राउंड पर लड़िए, एजिटेशन कीजिए, ग्राउंड पर कीजिए, अच्छी बातें, सक्रियता दिखाइए, लेकिन साथ के साथ आप कोर्ट का भी विकल्प लेके चलिए। कहीं ऐसा नहीं हो कल को MACP का नया केस डालो, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो यह है इंटरवेंशन एप्लीकेशन, और इसमें वो सारे के सारे पिटिशनर्स हैं जो हमारे पहले वाले OROP केस में थे, और साथ में ये 11 और जुड़ गए। यानी क्योंकि ये OROP केस था, OROP की विसंगति थी तो इसके साथ जोड़ लिया, और स्वाभाविक सी बात है इसको जल्दी जब इसकी डेट मिल गई है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग ही माना जाएगा। अब इसका क्या केस हेड इज IESM वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इनने क्लियर कर दिया। केस का जो हेड है जिसके तत्वाधान में ये लड़ा जा रहा है वो IESM वर्सेज दिस यूनियन ऑफ इंडिया। इन लोगों ने इसको ऐसे इंटरवेंशन के रूप में डाला जा सकता है क्योंकि ये उससे रिलेटेड था। और जो MACP का केस है वो भी OROP से रिलेटेड है। सबसे बड़ी संगति है तो MACP है, इसको भी IESM को हेड बनाकर वर्सेज जो पहले पिटिशनर है MACP के रूप में डाला जा सकता है। इसका विकल्प इन लोगों को ढूंढना चाहिए।
फाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ कट ऑफ डेट फॉर पोस्ट 1/1/2016 इन टेबल नंबर 8। अब इनका यह है कि जो टेबल नंबर 8 में 1/1/2016 की जो डेट रखी है उसको हटाइए। ये इनने जो एप्लीकेशन डाली उसकी बात बता रहे हैं। ये वन ऑफ द पिटिशनर्स ने 11 में से। पीसीडीएस सर्कुलर 666 DESW नोटिफिकेशन ऑफ 20/1/2023 डायरी नंबर 10,538 13/3/2023 MA नंबर ये सारे ऊपर दे ही रखे। सिंस इट इज अलॉटेड MA ऑन 29/3/2023 इट मे और मे नॉट बी लिस्टेड ऑन 6/4/2023 एज इंडिकेटेड टेंटेटिवली। अब यहाँ इसको टेंटेटिवली बताया गया है, मतलब परमानेंट बोल रही है, इसका आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए टेंटेटिव डेट डालते हैं इसमें। केस बाई 11 ईयर वेटरन्स इंक्लूडिंग मी इज फाइल्ड बाई ACM लीगल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाला इन ऑनरेबल SC, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाला हुआ है। टू हैव ट्रांसपेरेंसी इट इज टू इन्फॉर्म दैट वी हैवंट कलेक्टेड एनी मनी फ्रॉम एनी वेटरन फॉर द कॉज। और ने यही बताया हमने किसी व्यक्ति से कोई भी पैसा नहीं लिया है, केवल और केवल हमने इसको इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में डाला हुआ है। तो ये तो मामला क्लियर होगा, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा मैटर है। लेकिन मैं जो जोड़ देना चाहता हूं इसी बात पर फिर जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि आप एजिटेशन कीजिए, पूरे देश में कीजिए, जंतर मंतर पे कीजिए, लेकिन दूसरा विकल्प ये भी देखिए कि MACP का यदि आप इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल देते हो तो इसमें आप लोगों की बढ़ाई है। अब चाहे तो ये जो जंतर मंतर पर बैठे ये डालो, काफ़ी पैसा कमा लिया है, और या हमने वीर बहादुर सिंह से ही बात की है, भाई देख लो यदि आपके पास पैसा बचता है। क्यों कि जो जंतर मंतर पर पैसा लिया गया है वो भी MSP के नाम पर लिया गया है, जब वो MSP का केस नहीं लड़ रहे हैं, समझे। और ये पैसा जो भी इकट्ठा किया गया है ये केवल और केवल ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके वेलफेयर के लिए है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि केस ये हो चुका है, और जो आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी फायदा एक्स सर्विसमैन को मिला है वो केवल और केवल कोर्ट केसेस से मिला है। भारत सरकार ने आज तक कोई भी ऐसे एजिटेटर से किसी को कोई फायदा नहीं दिया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।